नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, प्रदूषण। हमारे पास एक जीव विज्ञान इकाई का अंश है, यूनिट 05 से, और कोशिश रहेगी कि इससे प्रदूषण के जो अलग-अलग प्रकार हैं और उनके मुख्य कारण क्या है वो समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विषय ऐसा है जो कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करता है। ये दस्तावेज समझाता है कि प्रदूषण का मतलब है हमारे पर्यावरण, चाहे वो हवा हो, पानी हो या जमीन हो, उसके भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा बदलाव आना जो हम नहीं चाहते और जो जाहिर है इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले हवा की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन। इस इकाई के मुताबिक वायु प्रदूषण मतलब हवा में ऐसी गैसों या कणों का मिल जाना जो वहां नहीं होने चाहिए। जो मुख्य वजह हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल, धुआं और जिसे हम वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या कहते हैं, SPM या PM कहते हैं। हाँ, मतलब हवा में तैरते छोटे कण। दिलचस्प बात यह है, ये इकाई बताती है कि CO जो अक्सर गाड़ियों के धुएं से निकलती है, हाँ, या अधूरे जले ईंधन से, सही, वो सीधे हमारे खून में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और ऑक्सीजन ले जाने की उसकी क्षमता कम कर देती है। हाँ, और इसी वजह से फिर वो सिर दर्द या नजर का धुंधलाना जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं। और ये भी दिलचस्प है कि इसके बड़े स्रोत, जैसा आपने कहा और जैसा दस्तावेज बताता है, वो हैं गाड़ियां, फैक्ट्रियां और कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना। और आपने वो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की। हाँ, वो हवा में पानी से मिलकर एसिड बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और जब ये बारिश के साथ नीचे आते हैं तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अच्छा। ये इमारतों को, मूर्तियों को, यहाँ तक कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी में देखिए 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का भी जिक्र है। हाँ, वो तो भयानक था। बिल्कुल। जहां मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक हुई थी। ये औद्योगिक वायु प्रदूषण का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। सही बात है। अच्छा, तो ये हुई हवा की बात। अब जरा पानी की तरफ देखें कि ये दस्तावेज क्या कहता है। और यहाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। स्रोत कहता है कि धरती के कुल पानी का सिर्फ 2.5 से 3% ही साफ पानी है। जी बिल्कुल, बहुत कम। और पानी में अनचाही चीजों का मिल जाना, बस वही है जल प्रदूषण। हाँ, और इसके कारण भी आप देखिए कितने सारे हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, जिसमें कार्बोरेट, क्लोराइड, पारा, सीसा जैसी जहरीली चीजें हो सकती हैं। फिर घरों और शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, मतलब सीवेज। हाँ, डिटर्जेंट पाउडर भी। बिल्कुल, डिटर्जेंट, खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद और कीटनाशक और पेट्रोलियम पदार्थ। इस स्रोत में तेल रिसाव, ऑयल स्पिल्स का हिंज प्रभाव बताया गया है। हिंज प्रभाव वो क्या है? मतलब तेल पानी की सतह पर एक ऐसी पतली परत बना लेता है जो हवा से ऑक्सीजन को पानी में घुलने से रोकती है। ओह, तो नीचे के जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। एग्जैक्टली, उनका दम घुटने लगता है। एक और खास खतरा बताया गया है, वो है रेलवे के पानी के टैंकों से एस्बेस्टस के रेशों का रिसाव। अच्छा। उससे क्या होता है? उससे एस्बेस्टोसिस नाम की फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो सकती है। और हाँ, नदियों में जब गंदगी बढ़ती है तो पानी में घुली ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है, जो जलीय जीवन के लिए खतरनाक है। तो हवा और पानी तो हो गए। इनके अलावा ये इकाई कुछ और प्रदूषणों की तरफ भी इशारा करती है, जैसे ध्वनि, मिट्टी और नाभि के प्रदूषण। संक्षेप में ही सही, पर जिक्र है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण मतलब वो शोर जो हमें पसंद नहीं, जो हमें परेशान करे, अनचाहा शोर। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन का सीधा मतलब है जमीन की, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना। और इसके कारण भी कई हैं। वही एसिड रेन जो हमने पहले बात की, खेतों में खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फैक्ट्रियों और खदानों से निकला कचरा, ये सब मिट्टी को खराब करते हैं। और फिर है नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन। ये फैलता है रेडियोधर्मी पदार्थों से, जैसे परमाणु बमों के परीक्षण से, या न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले कचरे से, यूरेनियम की प्रोसेसिंग से, और यहां तक कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो भी एक तरह का विकिरण प्रदूषण ही है। तो हमने देखा कि ये दस्तावेज हमें प्रदूषण की एक कह सकते हैं काफी बड़ी तस्वीर दिखाता है। हवा, पानी, शोर, मिट्टी और न्यूक्लियर तक।
और इनके कारण भी कितने अलग-अलग हैं, हमारी रोज की गाड़ियों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों और परमाणु ऊर्जा तक। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब यही कि ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है। हाँ, ये कई सारी जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, जिसके बारे में ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब प्रदूषण के इतने सारे प्रकार हैं और उनके स्रोत इतने फैले हुए हैं सड़कों पर, खेतों में, घरों में, रिएक्टरों में, तो इन सब का मिलाजुला असर मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी सेहत पर और हमारे इस ग्रह पर आखिर क्या पड़ रहा होगा? ये वाकई एक जटिल सवाल है। जी, इस पे शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।